एक ही डिग्री है, समान मार्क्स है, एक ही एग्ज़ाम बीपीएससी का दिए है, फिर भी वो अभी बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर गेट के बाहर रोड पे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर ये कहाँ का न्याय है सर? 4 महीना से ये हम लोग के ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर दिए सर। इतना डिप्रेशन में सर चले गया है कि 20 दिन के बाद यदि आप एग्ज़ाम लेते हैं तो हम कौन आधार से आप तैयारी कर पाएंगे सर? यही अंधी गुंगी बहरी सरकार को ना यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो आंख में पट्टी लगा करके बैठे हुए हैं, यही विजुअली तरीके से इसको दिखाना चाह रहे हैं कि कम से कम अब तो दिखिए। अब जो नहीं समझेगा, ये तो छोटा बच्चा 2-3 साल का जो अब नवयुवक पैदा होता है उसको इतना समझदारी है कि उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन सरकार को अगर अभी भी समझदारी नहीं आता है तो ये सरकार को लाने से फायदा ही नहीं है। यानी कि ये सरकार अब अपनी सत्ता छोड़ दे। तो यही दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग के साथ न्याय दो। हमारा भी मार्क्स, हमारा भी योग्यता उतना ही है जितना इस स्कूल में, इस विद्यालय में पढ़ा रहे हमारे शिक्षक साथी हैं। फिर भी हमको रोड पे छोड़ दिया गया और ये हमारे साथी बोर्ड पे हैं। हमारी आंदोलन जो है हमारी इसी मांग के लिए है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। बीपीएससी टीआरई 3 में सेम नंबर लाकर बहुत सारे शिक्षक जो हैं विद्यालय के बोर्ड पर पहुंच गए, लेकिन उतना ही नंबर लाकर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि इनको शिक्षा विभाग शिक्षक नहीं माना है, इसीलिए शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। नंबर बराबर, फिर भी कुछ शिक्षक जो हैं बोर्ड पर तो कुछ शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर आज तराजू लेकर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि एक ही राज्य, एक ही परीक्षा, एक ही बराबर नंबर लाए, इसके बावजूद कुछ शिक्षक बोर्ड पर तो कुछ शिक्षक रोड पर, आखिर क्यों? तमाम अभ्यर्थी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या वजह है जिसके लेकर के आप लोग आज तराजू लेकर के बैठ गए? वजह तो सर आप 4 महीना से हम लोग का दिखा रहे हैं सर, फिर भी आप वजह पूछ रहे हैं सर। क्या वजह है? वजह हम लोग का है सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिखित नोटिस को लेकर के लेना। उसी को लेकर के सर आज हम प्रूफ के साथ जो झूठा आश्वासन 4 महीना से देते आ रहे हैं, प्रूफ दिखाने के लिए आया है कि समान वजन है, एक ही डिग्री है, समान मार्क्स है, एक ही एग्ज़ाम बीपीएससी का दिए है, फिर भी वो अभी बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर गेट के बाहर रोड पे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर ये कहाँ का न्याय है सर? 4 महीना से ये हम लोग के ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर दिए सर। एक तो समय गया सर, एक हम लोग का आप डिप्रेशन में हम लोग चले गए सर। अब हम लोग सर कहाँ जाए? हम लोग भटक रहे हैं सर, भटक रहे हैं सर। आप एसीएस सिद्धार्थ सर से हाथ जोड़ करके विनती है सर, इतना डिप्रेशन में सर चले गया है कि 20 दिन के बाद यदि आप एग्ज़ाम लेते हैं तो हम कौन आधार से आप तैयारी कर पाएंगे सर? पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है कि सर शिक्षा मंत्री जिस तरह से आश्वासन दे रहे हैं, लग रहा है कि परसों हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, 3 दिन के बाद स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से 4 महीने से ये गुमराह करके रखे हैं सर। अब हम लोग प्रूफ के साथ दिखाने के लिए आ गए हैं कि हम लोग का सेम मार्क्स है और डिग्री भी एक है, उसी को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी सर आगे क्या। एसीएस से मुलाकात की है, शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है, शिक्षक प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है, इसके बावजूद बात नहीं बना। क्या लगता है बात बन पाएगा? क्योंकि नोटिफिकेशन भी टीआरई 4 का आ गया। सबसे बड़ी बात यह है सर, अभी आप बोले मुलाकात का बात, मुलाकात सर एक बार सर नहीं किया है, कम से कम 20 बार सर मुलाकात कर लिया है। 20 बार मुलाकात, जैसे बोले ना आप, मुलाकात मतलब एक बार, हम लोग 20 बार सर मुलाकात किए हैं सर। 20 बार ये झुनझुना हम लोग को थमा रहे हैं सर, लेकिन ये बेशरम को हाथ पार कर दिए हैं। और हाँ, ये क्या करते हैं, ज़्यादा हम लोग इधर उधर करते हैं, थोड़ा बोलते हैं कि तुम लोग काहे के लिए आवास के पास आ गए हो, तुम लोग गर्दनी के पास, गर्दनी बाग में बैठो। गर्दनी बाग में यहाँ पर बेहोश हो गया सब, मेरी बहन सब बेहोश हो गई है, भाई सब बेहोश हो गए, कोई देखने के लिए नहीं आते हैं। जब दिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ से पुलिस को भिजवा देते हैं, एफआईआर करवा देते हैं। एफआईआर हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ है, पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ है, उसको दबाव बनाया जा रहा था। अभी तक हम लोग के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है सर। सेम नंबर ला करके कुछ शिक्षक जो है बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग रोड पर अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग हम लोग को न्याय दे। क्या कहिएगा? यही अंधी गुंगी बहरी सरकार को ना यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो आंख में पट्टी लगा करके बैठे हुए हैं, यही विजुअली तरीके से इसको दिखाना चाह रहे हैं कि कम से कम अब तो दिखिए। अब जो नहीं समझेगा, ये तो छोटा बच्चा 2-3 साल का जो अब नवयुवक पैदा होता है उसको इतना समझदारी है कि उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन सरकार को अगर अभी भी समझदारी नहीं आता है तो ये सरकार को लाने से फायदा ही नहीं है। यानी कि ये सरकार अब अपनी सत्ता छोड़ दे।
तो यही दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग के साथ न्याय दो। ये दिखा रहा है कि सेम मार्क्स लाने वाले टीचर यहाँ पर अभी भी जो टीचर ज्वाइनिंग किए होंगे उतना मार्क्स लाए होंगे जितना मार्क्स हम लोग लाए हैं। कोई सब्जेक्ट के टीचर ऐसा होंगे जितना मार्क्स हम लोग लाए हैं। तो वही हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों किए। अगर आपके साथ वैकेंसी वैकेंट नहीं रहती, आपने वैकेंसी निकाला 87,000 और 40,000 को ज्वाइन करा के झुंझुना दिखाइएगा, आपको इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही माननीय मुख्यमंत्री जी को आप कहते हैं कि जो जिस प्रकार के आपने शिक्षा मंत्री को रखा है, जिस प्रकार के आपने अपने सलाहकार और एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ को रखा है ना, और चुप्पी साध करके आप आवास पे बैठे हुए हैं, तो आपका आवास एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री, और ये सुनिए, यहाँ पर बिहार किसी के यहाँ पर नहीं है कि खरीदा हुआ है कि बिहार के सबका है, मतलब कि नेता लोग का है। ये जो आवास है ना, ये आवास जनता की है। जो हम लोग एक पेन खरीदते हैं, ये पेन का पैसा से ये थोड़ा सा ही टैक्स, लेकिन ये लोग का रोटी चलता है। तो ये लोग अन्याय करेगा, हम लोग अन्याय बर्दाश्त करेंगे। ये लोग का समझदारी एक दिन इन लोगों को समझाना पड़ेगा। जो करना है जो कर लीजिए। आप लोग को इतना कीजिएगा ना कि आप जेल में बंद करवाइएगा, जेल में बंद कराइएगा, जेल कम पड़ जाएगा, समझ गए। बस यही कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ हम लोग जो गुहार लगाए हैं, ये तो एक समझिए कि मिशन है। अगर ये लोग अन्याय के खिलाफ ये न्याय यहाँ से स्टार्ट करते ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ और बेहतर बिहार का विकास का शुरुआत होता। लेकिन ये लोग शुरुआत करना ही नहीं चाहते हैं। ये लोग शिक्षित जो अच्छे टीचर हैं, ये अच्छे टीचर को ये लोग स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते हैं, ताकि मतलब कि बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, बच्चों को इतना समझदारी ना आए कि वो लोग गलत और सही का परख ना कर पाए, ताकि इलेक्शन में हम लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर बच्चे लोग समझदार हो जाएंगे तो ये लोग कैसे बुड़बक बनाएंगे, वोट कैसे लेंगे। बिल्कुल। अब तो नोटिफिकेशन भी TRE 4 का आ गया है। आप लोग अब तराजू ले लीजिए या कुछ भी हाथ में ले लीजिए, न्याय मिल पाएगा? न्याय जरूर मिलेगा। आप दिखाइए इसमें क्या अंतर आपको लग रहा है? कोई अंतर लग रहा है आपको? बिल्कुल। फिर अंतर जब नहीं लग रहा है तो इतना भेदभाव क्यों? तो अंतर तो शिक्षा विभाग कर ही रही है। एकदम कर रही है, वो पूरा भेदभाव कर रहा है वो। देखिए, जब जितना मार्क ला करके कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, उतना ही मार्क ला करके हम लोग रोड पे क्यों भटक रहे हैं? अगर आपके पास सीट नहीं रहता तो आप ऐसा कहते तो हम लोग करने के लिए स्वीकार हो जाते। लेकिन जब आपके पास 50% से ऊपर सीट खाली है, फिर इस तरह का भेदभाव क्यों? हम अभी भी शिक्षा मंत्री से और एसीएस सिद्धार्थ सर से और माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं हम लोग कि सर प्लीज़, आपके पास बहुत सारा सीट है और हम लोग की संख्या बहुत कम है। आप अगर चाहेंगे तो हम लोग उधार कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी आप लोग से मिलने आए, वो कहे कि प्रावधान ही नहीं है तो देंगे कैसे? आप लोगों ने ही बताया था। देखिए, कौन सा प्रावधान की बात कर रहे हैं? प्रावधान की आप बात कर रहे हैं तो TRE 1 में जो आप सप्लीमेंट्री दिए थे, वहाँ कौन सा प्रावधान था? TRE 2 में आप दिए थे, वहाँ कौन सा प्रावधान था? अचानक से TRE 3 में प्रावधान ही खत्म हो जाता है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप ही भेदभाव कर रहे हैं। आप ही का मन होता है तो कभी भाषाहारता खत्म कर देते हैं, कभी कटअफ के मार्क को गिरा देते हैं, कभी नोटिफिकेशन को चेंज कर देते हैं। आपका जो मन होता है आप करते हैं। लेकिन जब हम लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग पे FIR, लाठी, न जाने क्या क्या करवाते हैं। आप हम लोग के साथ भेदभाव करना छोड़ दीजिए। जो भी है सप्लीमेंट्री का जो हम लोग की डिमांड है, प्लीज़ उस पर संज्ञान लीजिए। अगर संज्ञान नहीं लीजिएगा, आज 6 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, न जाने हम लोग भूख हड़ताल पे कितने दिन बैठ जाएंगे, उसमें हमारे कितने भाई बहन का जान भी चले जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चलिए, कई वर्ष तक मेहनत करते हैं, इसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट में भी बराबर नंबर लाते हैं, फिर भी रोड पर है। सर, बहुत दुख के साथ आज हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा। और ये जो सिस्टम हमारा जो ना समझ है, मैं वही इन लोग को समझाना चाहता हूँ कि ये लोग अब कैसे समझेंगे, ये लोग कैसे समझेंगे कि हमारी मांग क्या है। ये देखिए, अगर सेम वेटेज है, इक्वल है ना, हमारा भी मार्क्स, हमारा भी योग्यता उतना ही है जितना इस स्कूल में, इस विद्यालय में पढ़ा रहे हमारे शिक्षक साथी हैं। फिर भी हमको रोड पे छोड़ दिया गया और ये हमारे साथी बोर्ड पे हैं। हमारी आंदोलन जो है हमारी इसी मांग के लिए है और ये कितना जेन्युइन है ये क्यों नहीं समझ आता है इन लोगों को। और TRE 1 में इन्होंने किस आधार पे सप्लीमेंट्री दिया था, क्यों दिया था? TRE 2 में भी सप्लीमेंट्री SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया गया है। तो इनका जो भी प्रावधान का आपने इस्तेमाल किया शब्द, तो प्रावधान यही है कि इन लोगों का मनमाना जो है ना, वही प्रावधान में है। इनको मन करेगा सप्लीमेंट्री देंगे, मन करेगा नहीं देंगे। पोस्ट निकालेंगे 1 लाख, बहाल करेंगे 20,000, मन करेगा 25,000 कर देंगे। जो मनमाना होगा ना, इनका मनमाना प्रावधान में है। बाकी और कोई भी चीज़
प्रावधान में नहीं है। नीतीश कुमार ने तो कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जो है वो जारी की जाएगी, फिर न टीआरई 2 में जारी किया गया और न टीआरई 3 में। तो वही ना आप लोग ना क्वेश्चन अराइज करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। टीआरई 1 में यही नीतीश कुमार जी हैं जिनके शासनकाल में इन्हीं के कलमों द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो भी मल्टीपल सीट्स पे रिजल्ट आया था उसके अगेंस्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया। तो फिर टीआरई 3 में हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अच्छा ये बताइए, इसमें भेदभाव हो रहा है क्या? अगर इक्वल वेटेज है तो इक्वल दिख रहा है ना, तो फिर हम रोड पे क्यों, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे साथ? आप कब समझेंगे सीएम सर, आप कब समझेंगे? एसीएस महोदय आप कब समझेंगे? बस इसीलिए हमारा ये प्रदर्शन था। चलिए, तो ये है तमाम बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। आपको बता दें कि सेम नंबर ला करके ही बहुत सारे बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक जो हैं विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे हैं, लेकिन उतना ही शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं अभी सड़कों पर हैं और मांग कर रहे हैं कि जब सेम नंबर लाया गया है तो फिर हम लोग को विद्यालय क्यों नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।